वेलकम टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जो भी हम प्रीपोजिशन पढ़ चुके थे अभी तक उन सब की प्रैक्टिस की। ठीक है, तो जितने भी प्रीपोजिशन हमने आज तक पढ़े हैं उन सब की प्रैक्टिस हम देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। कल के लेक्चर में जो प्रीपोजिशन हमने पढ़े हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन भी है जो कि मैंने सब्जेक्ट में कवर नहीं किए उस टाइम पे, बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनको भी मैं इसमें बता दूंगा और आपका बड़ी आसानी से सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमको सिर्फ प्रीपोजिशन इसमें फिल करना है। प्रीपोजिशन क्या फिल करना है, देखिए, आई एम सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स डिस्टर्ब यू। तो आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू में, सो यहाँ पे टू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड अस फिल इन द ब्लैंक्स शो आवर पासपोर्ट्स। ही आस्क्ड अस टू शो आवर पासपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू आने वाला है। ठीक है, टू क्यों आएगा यहाँ पे, टू इसलिए आएगा क्योंकि ही आस्क्ड अस टू शो आवर पासपोर्ट। टू शो आवर पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट दिखाने के लिए उसने हमसे कहा। ठीक है, तो टू का प्रयोग किया जाएगा। टू का प्रयोग है तो ही वॉज एक्यूज्ड फिल इन द ब्लैंक्स थीफ एंड लेटर फाउंड कन्विक्टेड। तो इसमें क्या आएगा, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ। तो एक्यूज्ड ऑफ आता है, तो एक्यूज्ड जो है ना, एक्यूज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि एक्यूज के बाद ऑफ लगाया जाता है। एक फ्रेजल वर्ब टाइप काम करता है। तो ये पर्टिकुलर जब प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल इसके बाद में और है कि कहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता। उस वीडियो के बाद में मैं आपको क्या करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेज होती है वो सारी लिखवा दूंगा और उसकी प्रैक्टिस फिर हम एक साथ एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। एक्यूज्ड ऑफ आएगा तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थीफ एंड लेटर फाउंड कन्विक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, he was stabbed fill in the blanks a lunatic with a danger। तो क्या आएगा इसके अंदर, he was stabbed fill in the blanks a lunatic with danger। तो stabbed क्या आएगा, off आएगा, stabbed off a lunatic with a danger। ठीक है, तो off का मतलब होता है सेपरेट करना, किसी चीज़ से विच्छेद करना। तो यहाँ पे विच्छेद करने के रूप में ऑफ लगाया जाएगा। तो he was stabbed off, स्टेप ऑफ हुआ वो, अ ल्यूनेटिक विथ अ डेंजर। ठीक है, डेंजर से। नेक्स्ट देख, द सरपेंट वॉज किल्ड फिल इन द ब्लैंक्स अ स्टिक। तो क्या आएगा, फ्रॉम, विथ या बाय। तो मैंने आपको बताया था दो चीज़, एक तो बाय बताया था और एक बताया था विथ। तो बाय कब लगाया जाता है, जब लिविंग थिंग के साथ कुछ काम हो रहा हो। जब कोई काम लिविंग थिंग अगर कर रही हो, जिंदा वस्तु कर रही हो तो बाय, और जब नॉन लिविंग थिंग अगर काम कर रही है तो क्या लगता है, विथ। याद करो जब कल पढ़ाया था उसी पे। तो द सर्पेंट वॉज किल्ड विथ अ स्टिक। क्यों विथ क्यों आएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। स्टिक क्या है, लकड़ी क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो विथ आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हर फेस इज क्वाइट फिल इन द ब्लैंक्स एवरी वन क्वाइट फेमिलियर टू। तो देखिए जो फेमिलियर होता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें आएगा, क्योंकि जो फेमिलियर वर्ब होती है, ये फेमिलियर जो होता है उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, फेमिलियर टू अगर देखें तो एक फ्रेजल वर्ब है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही गोज टू ऑफिस फिल इन द ब्लैंक्स फुट। तो बाय फुट कभी नहीं आता है, ध्यान रखना। ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट आएगा, बाय फुट नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इस पे, ऑन फुट आएगा। शी हैज़ नॉट बीन इन टच फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट मंथ। तो टच फॉर ऑन सिंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस द लास्ट मंथ। ये सिंस वाला है, पिछले के पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, शी नहीं, पिछले वाला है ना। तो शी हैज़ नॉट बीन इन टच सिंस लास्ट मंथ, मतलब वो क्या है, लास्ट मंथ से टच में नहीं है। तो सिंस लास्ट मंथ आएगा, क्योंकि लास्ट मंथ नहीं है वो मंडे, सॉरी। तो सिंस लास्ट मंडे आएगा, क्योंकि लास्ट मंडे क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम क्या लगाते, उसके पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, Those who work hard should be fill in the blanks their success। तो should be certain
ऑफ आएगा, सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस। सर्टेन ऑफ कौन सा, डी वाला, ओ डबल एफ नहीं आएगा। ओ डबल एफ तो क्या होता है, विच्छेद करने के लिए लगाते हैं। सर्टेन ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है। सर्टेन ऑफ का मतलब होता है निश्चित ही उसको, जो हार्डवर्क करता है निश्चित ही उसको सक्सेस मिलती है, उसको श्योर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स, कैंसर क्या आएगा इसमें, जल्दी बताओ क्या आएगा। बीमारी से मरने के लिए क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो ऑफ आएगा। वेरी गुड, फर्स्ट वाला, ही डाइड ऑफ कैंसर। फिर नेक्स्ट द फ्लोर फिल इन द ब्लैंक्स, मिल्क। तो फ्लोर को जब मिल्क के साथ मिक्स करना है तो क्या आएगा, विद द मिल्क आएगा, विथ, बी वाला, बाय नहीं आएगा, विथ आएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, निर्जीव चीज़ें। आई कट इट विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ, बाय अ नाइफ नहीं आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी निर्जीव चीज़ से काम करते हैं तो विथ लगता है, ये कल हम पढ़ा चुके हैं आपको, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विथ। नेक्स्ट देखते हैं, द हाउस फिल इन द ब्लैंक्स, फॉर रूम्स, फॉर रूम्स, तो यहाँ पे आएगा कंसिस्ट्स ऑफ। एक्चुअली देखो बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब भी लिया है, तो यहाँ पे जो बीच बीच में मैंने फ्रेजल वर्ब लिया ना, वो फ्रेजल वर्ब भी ऐसी लिए जिसमें जो प्रीपोजिशन मैं कल पढ़ा चुका हूँ उनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप देखो कंसिस्ट्स ऑफ आ रहा है, ऑफ का प्रयोग मैंने आपको बताया था, ओ डबल एफ का भी प्रयोग बताया था, ओ एफ का भी प्रयोग बताया था, विथ का प्रयोग मैंने बताया था। तो जिन जिन से फ्रेजल वर्ब आ रही है, बहुत सिस्टमेटिक मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये चीज़ आपको जितना फ़ायदा पहुँचाएगी, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लेना, वो कोई भी आपको कोई भी पैटर्न इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा जितना पैटर्न में, जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ वो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है, मतलब उससे आप चीज़ों को बहुत आसानी से लगा पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार शेयर कर देना, बस इतना ही चाह रहा हूँ मैं कि आप शेयर कर दो। अच्छा, एक बात और है, लास्ट में मैं कुछ फ्रेजल वर्ब जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, है ना। लास्ट वीडियो बिल्कुल धमाकेदार होगा, सारी फ्रेजल वर्ब कवर कर लेंगे हम, जितनी भी एग्जाम में पेपर में अभी तक पूछी गई है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होकर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको मतलब पता रहेगा तो आप फटाक से लगा दोगे, अदरवाइज फिर गलत होना है नहीं तो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कंसिस्ट ऑफ, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन। तो द हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम, मतलब कि घर के अंदर जो है 4 कमरे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर शी फिल इन द ब्लैंक्स, मी बोथ इन हैबिट एंड लुक्स। शी डिफर्स विथ, डिफर्स बाय, डिफर्स फॉर, डिफर्स फ्रॉम। तो शी डिफर्स फ्रॉम आएगा यहाँ पे, डिफर्स विथ नहीं होता, बाय नहीं होता, फॉर नहीं होता, डिफर्स फ्रॉम आता है। तो डिफर जो होती है वर्ब, ये हमेशा क्या लेती है, अपने साथ में फ्रॉम प्रीपोजिशन लेती है। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है अलग होना, टोटली अलग होना। ठीक है, तो शी डिफर फ्रॉम मी बोथ इन हैबिट एंड लुक्स, तो वो क्या है, टोटली में से अलग है, किससे, हैबिट में, व्यवहार में और लुक में, दिखने में। नेक्स्ट देखते हैं। वी गॉट फिल इन द ब्लैंक्स, द बस, वी गॉट ऑन टू बस, ऑफ बस, एट बस, अक्रॉस बस। तो वी गॉट ऑफ दी बस, ऑफ दी बस मतलब कि बस छोड़ चुके हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन फिल इन द ब्लैंक्स, हर फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, वन ऑफ हर फ्रेंड, ऑफ का मतलब होता है का, तो उसका एक फ्रेंड डॉक्टर है। वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज डॉक्टर। तो देखो ये वन ऑफ के बाद में देखो फ्रेंड्स आता है, प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखना, हम देखेंगे जब नाउन वगैरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ आएगा, ऑफ का मतलब का से निकाल रहे हैं यहाँ पे, ओ एफ है ना, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड, फिर क्या दिखा है, टेक यूर कोट ऑफ। अगर तुमको क्या लग रहा है, नॉट फीलिंग कोल्ड, अगर तुमको ठंडी नहीं लग रही है तो तुम क्या करोगे, टेक यूर कोट ऑफ, ऑफ मतलब उतार दो, ऐसा कर लो। अगर तुमको ठंडी नहीं लग रही तो कोट उतार दो, ये क्या सेंटेंस हुआ, हाँ ठीक है, पर इसमें ऑफ ही आएगा, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का मतलब किसी चीज़ को निकाल देना, विच्छेद करना, हट जाना, अलग हट जाना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ ब्लाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, हिज चिल्ड्रंस फॉल्ट। तो ही इज़ ब्लाइंड टू हिज चिल्ड्रंस फॉल्ट, ऑन नहीं आएगा, ब्लाइंड ऑन नहीं होता, ब्लाइंड टू आएगा। ठीक है, तो इसमें टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ब्लाइंड टू हिज चिल्ड्रंस फॉल्ट। इसका मतलब वो क्या है, उसके बच्चे की गलती पे अंधा है। अंधा मतलब ये होता है कि उस पर छोड़ देता है, नज़रअंदाज कर देना, इस टाइप से कुछ। वी गॉट अ न्यू टेबल फिल इन द ब्लैंक्स, द डाइनिंग रूम। तो वी गॉट अ न्यू टेबल बाय द डाइनिंग रूम, ऑन द डाइनिंग रूम, ओवर फॉर द डाइनिंग रूम। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर के लिए, फॉर का मतलब के लिए। तो वी गॉट अ न्यू टेबल फॉर द डाइनिंग रूम, फॉर यानी कि डाइनिंग रूम के लिए हमको नई टेबल ली या मिली। फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, द गुड थिंग्स अबाउट एक्सरसाइज इज दैट इट बर्न्स
ऑफ कैलोरी, ओ डबल एफ, बर्न्स ऑफ आएगा, टू नहीं आएगा, ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नुकसान होना, ख़त्म हो जाना, विच्छेद कर देना, तो ओ डबल एफ कैलोरी बर्न करना, ख़त्म हो जाती है जो कि, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर ड्रू अ डायग्राम शोइंग हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट। देखो इसमें क्या आएगा, थ्रू आएगा, थ्रू, डी वाला ऑप्शन। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मैं बोल रहा था कि मैं क्या करूँगा, आपको वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि कुछ प्रिपोजिशन मैंने उसमें नहीं लिए थे वीडियो में, जो कि छोटे छोटे से हैं लेकिन पूछे गए हैं एक दो बार एग्जाम में, एक दो बार ही पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि एक थ्रू है, थ्रू, तो थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, थ्रू का प्रयोग क्यों करते हैं, के द्वारा बताने के लिए। तो जो रक्त है किसके द्वारा बहता है, तो धमनियों के द्वारा, शिराओं के द्वारा, है ना, तो ऐसे हम बता सकते हैं, वेंस के द्वारा। तो ये हम थ्रू का प्रयोग करते हैं के द्वारा के लिए, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लो थ्रू द हार्ट, हार्ट से होते हुए बहता है, थ्रू, है ना, क्लियर है ना। तो हमको ऐसे कि उससे होते हुए बहने के लिए भी हम क्या करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं। समझ ही गए होंगे आप, इंग्लिश का है तो बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल इसमें ही आए हुए हैं, वही देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबाइड फिल इन द ब्लैंक्स द जज डिसीजन। तो कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबाइड इन आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, नहीं, अबाइड बाय आता है, ठीक है। तो अबाइड के साथ हमेशा क्या लगता है, बाय लगाता है, बाय यूज़ होता है प्रीपोजिशन, ये एक फ्रेज होता है एक तरह से। तो कॉम्पिटिटर्स मस्ट अबाइड बाय द जज डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वॉकड स्लोली फिल इन द ब्लैंक्स द वुड्स थ्रू द वुड्स। देखो वो क्या हुए, धीरे धीरे चले, कहाँ से, थ्रू द वुड्स, लकड़ियों के बीच में से धीरे धीरे चले, ठीक है, से के द्वारा, मतलब उससे होते हुए, तो थ्रू बोलेंगे। तो दे वॉकड स्लोली, थ्रू आएगा, ठीक है, यहाँ पे थ्रू आएगा, ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हो गए थ्रू के। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉडी लुक्ड अनकंफर्टेबल एंड आउट ऑफ प्लेस अमंग द एडल्ट्स। तो आउट ऑफ प्लेस अमंग द एडल्ट्स, तो बॉडी जो हो रही है वो क्या हो रही है, अनकंफर्टेबल दिख रही है, एंड आउट ऑफ प्लेस अमंग द एडल्ट के प्लेस से बाहर दिख रही है, ठीक है। तो ऑफ आएगा इसमें, डी वाला, ऑफ का प्रयोग का के लिए किया गया है बस यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज, ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा, कॉन्सर्ट जो है कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, ऑफ यानी कि कॉन्सर्ट को क्या करना पड़ा, जैसे कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड आया, स्थगित करना, एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, शी टुक हर कोट ऑफ एंड हंग इट अप, मतलब क्या हुआ, उसने कोट उतारा और टांग दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ आएगा उतारने के लिए, ऑफ। द कॉन्सर्ट हैड टू बी कॉल्ड ऑफ, वापस से ओ डबल एफ आएगा, देखो कितनी बार एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा गया है यार, कॉल्ड ऑफ ड्यू टू दी बैड वेदर, कॉन्सर्ट को स्थगित करना पड़ा बैड वेदर के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल बी ब्रॉट फिल इन द ब्लैंक्स द डिसिप्लिनरी पैनल टू अकाउंट फॉर योर बिहेवियर। यू विल बी ब्रॉट बिफोर द डिसिप्लिनरी पैनल, ठीक है। बिफोर क्यों आएगा, यू विल बी ब्रॉट बिफोर आएगा इसमें, क्योंकि पहले बिसाइड नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन नहीं आएगा, बीच में नहीं ले जाएंगे, इन नहीं ले जाएंगे, तो ब्रॉट इन द डिसिप्लिनरी पैनल आएगा, नहीं, ब्रॉट बिफोर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि आपको क्या होगा, ले जाया जाएगा किस में, डिसिप्लिनरी पैनल में, टू अकाउंट फॉर योर बिहेवियर, तो आपके बिहेवियर के लिए, ठीक है, इस टाइप से कुछ बनेगा वो, तो बिफोर आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन बी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द शिप रीच्ड द हार्बर फिल इन द ब्लैंक्स द 10th fill in the blank June 1998। तो the ship reached the harbor on the 10th मतलब on आएगा ना, 10th 10 की बात हो रही तारीख की, तो on the 10th of June 1998, तो on और off आएगा सी वाला ऑप्शन, on the 10th of June 1998, ये मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि मंथ के पहले ऑफ लगता है, हमने देख ही लिया था। द कार स्किड एंड वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल सुना होगा आपने, तो आउट के बाद ऑफ लगता है, तो आउट ऑफ कंट्रोल एक फ्रेज हो गई, आपे से बाहर जाना, ठीक है। फिर क्रैशिंग इनटू एन
ऑन कमिंग ट्रक, क्रैशिंग इनटू, क्रैशिंग के साथ क्या आता है, इनटू, जब भी कोई चीज़ किसी से भिड़ती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल देखे थे कि पेड़ से कार ठुक गई थी, ठीक है, तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था, इनटू यूज़ किया था, तो क्रैशिंग इनटू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, जब भी कोई मोशन में चीज़ होती है तो इनटू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर रनिंग इन एन एक्सीलेंट वे टू बर्न ऑफ एक्सेस कैलोरी, बर्न ऑफ आएगा डी वाला ऑप्शन, क्यों, क्योंकि कैलोरी का नाश करना है यहाँ पे, तो ऑफ। द एरिया इन द पार्क वेयर द किड्स प्ले इज फेंस्ड फॉर सेफ्टी रीजन, फेंस्ड ऑफ आएगा, फेंस्ड ऑफ, ये ध्यान रखना वर्ब होती है। फेंस्ड ऑफ का मतलब होता है फेंसिंग करना, मतलब ऐसे तार वार लगा देना, फेंस्ड ऑफ, OFF। नेक्स्ट देखते हैं। Some poisonous gases can enter the body by absorption through the skin, simple, through the skin, सिंपल बात है। देखो जो कुछ पॉइजनस गैसेस होती है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के थ्रू, ठीक है, तो थ्रू द स्किन आएगा, एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन उसको, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं 192। देखो भैया अभी नेक्स्ट देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स द सरफेस एट द साइट ऑफ अ रोमन विला। देखो भैया क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है beneath, जिसका प्रयोग हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक आध बार ही पूछा गया इसलिए नहीं बताया, अब बता देते हैं, ठीक है। beneath का मतलब होता है के अंदर मतलब जब भी हम देखो, एक तो के ऊपर होता है, जैसे अबव की बात करते हैं, ओवर की बात करते हैं तो ऊपर के लिए बताते हैं, लेकिन beneath का मतलब होता है नीचे की साइड, अंदर की साइड। जैसे कि ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, मान लो ये धरती माता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बताना है तो हम अबव या ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बताना है, ट्यूबवेल बताना है, अंदर बताना है तो किसका प्रयोग करेंगे, beneath का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पढ़ो। आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप, इसको है ना ऐसे करके स्टार बना के जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ लिख लेना कोने में, इसको और थ्रू को, दोनों को, ठीक है, काम आएगा बाद में, फिर बोलना मत कि गलत हो गया। हाँ, तो आर्कोलॉजिस्ट, वैसे इतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी देख लो। आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द जस्ट बीनीथ द सरफेस एट द साइट ऑफ अ रोमन विला, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक सोने का कप डिस्कवर किया, उसका पता लगाया, कहाँ, नीचे की साइड, सरफेस के नीचे, किसकी सरफेस के नीचे, तो रोमन विले की सरफेस के नीचे, ठीक है, बीनीथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द vegetables were cut, fill in the blanks, the maid, और fill in the blanks a sharp knife। तो cut by the maid, जब भी जीवित वस्तु काम करती है तो by लगता है, तो cut by the maid, maid यानी कि जो नौकरानी है वो जीवित है, तो cut by the maid। और किससे काटा, तो शार्प नाइफ से, चाकू है अजीवित यानी कि नॉन लिविंग थिंग, तो विथ अ शार्प नाइफ। तो पहले वाले कॉलम में बाय आएगा, दूसरे वाले में विथ आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पूरा साथ में पढ़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, द वेजिटेबल्स वर कट बाय द मेड विथ अ शार्प नाइफ। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू रीच द वेन्यू, फिल इन द ब्लैंक, द चीफ गेस्ट अराइव्स, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू रीच द वेन्यू बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव, बिफोर मतलब चीफ गेस्ट के आने से पहले मुझे आप वेन्यू पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी आर गोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अ वेकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, द एंड ऑफ अगस्त। तो वी आर गोइंग, क्या आएगा, गोइंग ऑन वेकेशन, गोइंग ऑन अ वेकेशन, ठीक है। तो गोइंग जाने के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए ऑन आता है, वेकेशन पे जाना, देखो बोला ना पे, तो ऑन। तो वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन बाय द एंड ऑफ अगस्त, बाय यानी कि अगस्त के अंत तक। याद करो मैंने सब कुछ पढ़ाया यार, बाय का मतलब क्या होता है, तक के लिए यूज़ करते हैं, तो अंत तक बताने के लिए, तो बाय द एंड ऑफ अगस्त तक, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, याद आएगा, पिछले वीडियो देखो सब याद आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज अन ओवर पावरिंग स्मेल, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोरीन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, द इंडोर पूल। तो देयर वॉज अन ओवरपावरिंग स्मेल, किससे, ऑफ क्लोरीन। स्मेल किसकी होती है, क्लोरीन की, तो स्मेल ऑफ क्लोरीन इन द इंडोर पूल। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा है, ठीक है। तो ही नेवर रिटर्न टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिल इन द ब्लैंक्स, ही वॉन द इलेक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पे,
तो ही नेवर रिटर्न टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर ही वॉन द इलेक्शन। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, मतलब जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ पे वो इलेक्शन के जीतने के बाद कभी आया ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ही रीड्स बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ, बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ, तो विथ ग्रेट इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट निर्जीव होता है तो विथ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर। देखो ड्यूरिंग हमने पढ़ा था, ड्यूरिंग द लेक्चर एक सर्टन पीरियड जब रहता है, पीरियड ऑफ टाइम फिक्स, तो लेक्चर क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है वो भी फिक्स, तो इसमें लगेगा ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब दीपक और अनिल चुपचाप थे लेक्चर के समय। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज टोटली इग्नोरेंट फिल इन द ब्लैंक्स हिज, क्या लिखा है, प्रोग्रेस, देख हिज प्रोग्रेस। ठीक है, जो भी लिखा हो आगे कट गया है वो तो कोई बात नहीं। ही वॉज टोटली इग्नोरेंट हिज प्रोग्रेस, तो इग्नोरेंट ऑफ आएगा यहाँ पे, इग्नोरेंट बाय नहीं आएगा, इग्नोरेंट ऑफ हिज प्रोग्रेस आएगा। ठीक है, तो इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगता है, ये एक फ्रेज है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ही वॉज ग्रीटेड फिल इन द ब्लैंक्स एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स। तो ही वॉज ग्रीटेड बाय एन आर्मी ऑफ स्क्रीमिंग टीनेजर्स, तो उसको ग्रीटेड किया गया किसके द्वारा, तो आर्मी ऑफ टीनेजर्स के द्वारा। ठीक है, तो बाय आएगा, बाय के द्वारा। समीर प्लेज बैडमिंटन इन द पार्क, क्या आएगा, बिहाइंड हिज हाउस। ठीक है, तो बिहाइंड आएगा 3 वाला ऑप्शन। तो समीर क्या करता है, बैडमिंटन खेलता है, कहाँ पे खेलता है भाई, पार्क में, और पार्क कहाँ है, उसके घर के पीछे, बिहाइंड हिज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखा था ना बिहाइंड कल। ठीक है, हाँ अच्छा देखो भैया, आपने अगर वीडियो नहीं देखा ना तो पिछला वाला जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो पहले देख लेना। सारे रूल बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, सिर्फ बोल ही नहीं रहा हूँ, पढ़ाए भी हैं, देखो सब कुछ बनने लगेगा। ठीक है, पहली बार अगर डायरेक्ट वीडियो पे आ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत आएगी, बाद में कमेंट करोगे उल्टी सीधी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस डॉग डज नॉट बिलोंग फिल इन द ब्लैंक्स एनीवन। तो बिलोंग टू आता है। ठीक है, बिलोंग के साथ टू आपका प्रीपोजिशन लगता है, तो बिलोंग टू मतलब कि ये डॉग जो है किसी को बिलोंग नहीं करता है, इन किसी से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वापस से रिपीट हो गया। फिर देखते हैं, वी इनकरेज द यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स बाइसिकल इन द टाउन। तो वी इनकरेज द यूज़ ऑफ बाइसिकल इन द टाउन, हमको गाँव में क्या करना चाहिए, बाइसिकल का यूज़ बढ़ाना चाहिए। तो यूज़ ऑफ बाइसिकल का, ऑफ का प्रयोग का के लिए किया जाता है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इज़ टू रिटायर आफ्टर 30 ईयर ऑफ सर्विस। जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रिटायर हो गया, कब, 30 साल की सर्विस के बाद। तो द ट्रेंड इज़ टू रिटायर आफ्टर आएगा बाद में 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, द टेररिस्ट है वो, एक तो इतनी दूर से दिखता भी नहीं ठीक से। द टेररिस्ट वर किल्ड फिल इन द ब्लैंक्स द कमांडोज इन अ, क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है, फियर्स गन बैटल। ठीक है, यहाँ पे टेररिस्ट को मारा किसने, कमांडो ने। तो कमांडो ने मारा तो जिंदा आदमी ने मारा, दैट मीन्स इसके लिए बाय आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल द प्लेयर्स किरण इज़ द बेस्ट ऑल राउंडर। तो अमंग ऑल द प्लेयर आएगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जितने भी प्लेयर है उसमें से किरण क्या है, ऑलराउंडर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चलो ख़त्म होता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस वाला वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक आप कर ही देते हैं, प्लीज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास ही में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। और मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।